नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पुट्टा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हम लोग अभी मौजूद है विधानसभा के बाहर। आप बता दें, विधानसभा के अंदर में जो है अभी कांग्रेस है और विधानसभा के बाहर में जो है बीजेपी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्यों यहाँ पर ये लोग धरना दे रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। किस मांगों को लेकर आप लोग खड़ी हैं कि अगर यही जगह कांग्रेस के किसी प्रवक्ता का अगर नाम में कुछ त्रुटि निकलती तो आप लोग भी तो धरना पे बैठते। त्रुटि कैसे निकल सकती है? हमारा देखा जाए, चुनाव आयोग भी कुछ होता है ना, सबसे बड़ा चुनाव आयोग होता है। चुनाव आयोग के द्वारा जब नाम पारित कर दिया जा चुका है विधानसभा में, उनको क्यों नहीं अंदर जाया जा रहा है? उनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेसियों के द्वारा। उस समय कांग्रेसी क्या सो रही थी? जब नामांकन में जा रहा था चुनाव आयोग में, आपको ही बुलाया गया होगा, दोनों पार्टी को बुलाया गया है। आप उस समय कहाँ थी? अचानक से अभी आपको नाम में त्रुटिकरण दिख रहा है, आपको उसमें गलतियां नजर आ रही है। उसी का विरोध हम लोग प्रदर्शन करने के लिए यहाँ खड़े हैं, क्योंकि ये गलत हो रहा है, पूरी तरह से सरासर गलत है कि हमारे प्रत्याशी को बाहर में इंतजार करना पड़ा, उनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो उनके साथ उनकी पार्टी पूरी सब एक साथ खड़ी है, एकजुटता में है, और हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं। जी चलिए, आज आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं मैडम? हम लोग खड़े हैं, कुछ लोग अपने भारतीय जनता पार्टी के लोग बाहर कर दिया गया, और हम लोगों का जितना कांग्रेस पार्टी है सारे लोग अंदर है। हम लोगों का सब भारतीय जनता पार्टी को बाहर कर दिया गया। मैडम, संविधान सभी के लिए है। क्यों बाहर कर दिया गया है आप लोग को? अब ये तो वो हेमंत सोरेन जानेंगे क्यों करेंगे, क्योंकि संविधान आप बाहर तो आप लोग खड़े, तो आप बताइए आप लोग क्यों बंद कर दिया गया है? मैडम, गेट तो उन लोग के लिए खोला गया, तो हम लोग के लिए क्यों बंद किया गया? मैं फिर से पूछती हूँ कि आप लोग किस मुद्दों को लेकर के आज बाहर खड़े हैं? हम लोग का ये जो चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो हो रही है, सारे लोगों के लिए, सब लोग कह रहा है कि हम लोगों को भी अपना हक मिलना चाहिए। किस हक की बात कर रही है मैडम? हम लोग की हक की बात किया जा रहा है कि जो हक उन लोग को आप अकेले बंद करके दिया जा रहा है। हर समय आप कहते हैं कि आप हम सब कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो कर रहे हैं और हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं? क्या आप लोग कर रहे हैं और क्या वो नहीं कर रहे हैं? क्या वो लोग कर रहे हैं? हेमंत सोरेन से पूछिए, हेमंत सोरेन से पूछिए। हम लोगों को नहीं पता हेमंत सोरेन क्या करेंगे, क्योंकि उनके राज है। हम लोग से यही सवाल रहेगा कि आप यहाँ आज क्यों खड़ी हैं? हम लोग खड़े इसलिए है कि हम लोग को भी अंदर दिया जाए। मीटिंग चल रहा है, हम लोग भी जाना चाहते हैं अंदर। किस चीज का मीटिंग चल रहा है मैडम? हम लोगों को मीटिंग किस चीज की चल रही है, अंदर जाएंगे तो पता चलेगा मैडम। लेकिन आप लोग का कुछ तो मुद्दा होगा आज बाहर खड़ा होने। सर लोग से पूछिए। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं मैडम। मेरे से नहीं पूछिए मैडम, क्योंकि हम पूरा बातें अभी नहीं जानकारी है, मैं नहीं जान पा रही हूँ। तो जानकारी आपको नहीं है, लेकिन आप यहाँ धरने पे खड़ी हैं। मेरे साथी है, मेरे पार्टी है, मेरे भारतीय जनता पार्टी, इसलिए मैं खड़ी हूँ। विधानसभा के बाहर उसके गेट पर चढ़कर ऐसे हल्ला करना, क्या ये सही है? गेट पे चढ़कर हल्ला करना सही इसलिए है कि लोकतंत्र में सभी को अधिकार है जवाब देने का। ये तो सीधा सीधी विधानसभा के अंदर में कांग्रेस के कार्यकर्ता को अंदर रखा गया, भाजपा के कार्यकर्ता को बाहर रखा गया है। किस लिए है? ये तो विश्वासघात है। सीधा सीधा लोकतंत्र करते हैं, ये लोग अपना सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। लोग परिचय बता दीजिए। बबन यादव, ओबीसी मोर्चा। किस तरह जो है बीजेपी के कार्यकर्ता जो है गेट को ढकेल रहे हैं, गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर जो है कांग्रेस है और बाहर बीजेपी है। क्या लोकतंत्र में क्या कह रहे हैं भैया? लोकतंत्र में सभी को अपनी बातों को रखने का अधिकार है। देखिए, लेकिन विधानसभा के बाहर में इस तरह कैसे गेट को ढकेलना, चाहिए लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है? हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता संयम रूप से अपना प्रदर्शन को करते हैं। और देखिए, कांग्रेस, क्या ये संयम है? क्या ऐसे हल्ला करना विधानसभा के बाहर में, क्या ये संयम है? ये सही है। कांग्रेस के लोग को आप अंदर कर दिए, बाहर के लोग, बाहर में भारतीय जनता पार्टी के लोग। कांग्रेस पहले आ गई थी, आप लोग पहले आप लोग को भी आ जाना चाहिए था। हम लोग भी पहले आए थे, हम लोग धीरे आए थे। जब हम लोग आए थे, हम लोग भी अंदर कर। हम लोग भारतीय जनता पार्टी करते, हम लोग संयम थे, निस्वार्थ थे। कहीं कोई किस मुद्दों को लेकर के आप लोग यहाँ खड़े हैं? क्या नाथवानी जी को रद्द करने के लिए कांग्रेस के लोग करेंगे? देखिए, उसका एक सिस्टम है, विधानसभा अध्यक्ष वहाँ के पद। नहीं, देखिए, नाथवानी जी का कांग्रेस से चलिए जो भी आप लोग का है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात यहाँ आती, कांग्रेस से किसी प्रवक्ता का अगर नाम गलत होता तो आप लोग भी तो ऐसे ही करते। क्या ये बात सही नहीं है? विधानसभा के अंदर भी ना जाके करते। देखिए, विधानसभा का सिस्टम है, रूल है,
उसको अपने कार्य करने का हक है। क्या पार्टी अगर कांग्रेस के लोग अगर रद्द करने के लिए नाथवानी जी के रद्द करने के लिए वो लोग अंदर में देखिए किस तरह जो है विधानसभा के गेट पर जो है चढ़ा जा रहा है, देख सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरीके से जो है गेट पर चढ़े हुए हैं। और क्या ये सही है, क्या विधानसभा में ये सही है कि अपनी मांगों को रखने के लिए अब गेट पर चढ़ा जाएगा, क्या ये सही है? आप देख सकते हैं अंदर कांग्रेस खड़ी है, आप लोग बाहर खड़े हैं, बाहर आप लोग को अंदर जाने दिया नहीं जा रहा है। देखिए ये सत्ता का दुरुपयोग है। जिस तरह से झारखंड में सत्ता का दुरुपयोग कांग्रेस और जेएमएम मिलकर कर रही है, यहाँ पानी बिजली का छोड़कर इन लोग किस तरह से बैक डोर से किसी को परेशान किया कर सकता है, ऐसी सोच के साथ वो निर्दलीय प्रत्याशी को परेशान किया जा रहा है। और कांग्रेस के लोगों को यदि ये लोकतंत्र में सबकी हकदार एक होती है, ये कांग्रेसी लोग अंदर में हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बाहर कर दिया। ये लोकतंत्र के लिए ये बिल्कुल नाइंसाफी है। क्यों आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या है आप लोग की मांग? अंदर कांग्रेस बैठा हुआ है, बीजेपी बाहर बैठी है, क्यों बैठे हुए आप लोग बाहर? देखिए जिस तरह से राज्यसभा सांसद नाथवानी जी का नामांकन हुआ, उसके बाद ये इन लोग का षड्यंत्र ऐसा था कि उनके नॉमिनेशन को हम लोग रद्द करें कुछ त्रुटि निकाल के, और अंदर ये लोग पूरे साजिश किए। आज कांग्रेस के नेतागण अपने कार्यकर्ताओं के साथ अंदर बैठ के धरना दे रहे हैं कि इनका नॉमिनेशन को रद्द किया जाए। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता चला तो वो भी लोग यहाँ पहुंचे, तो इन लोग को ढकेल के बाहर करके गेट बंद कर दिया गया। क्या इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में क्या भाजपाइयों को जाना अपराध है? आखिर हम लोग के साथ इस तरह से सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इसी के लिए हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और यहाँ गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कब तक चलेगा? क्योंकि परिमल जी के नाम में जो है त्रुटि आई थी। त्रुटि कुछ नहीं आई थी, इन लोग का मनगढ़ंत है, षड्यंत्र है इन लोग का कि किसी भी तरह इनका नामांकन हम लोग रद्द करें, क्योंकि इसको सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसको किसी भी तरह त्रुटि निकाल के इनका नामांकन को हम लोग रद्द करें और इनको बाहर करें, तो इनकी मनमानी हम लोग नहीं चलने देंगे। हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और यहाँ गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।